नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कोई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। तकरीबन 2.5 दशक पहले एक मशहूर गजल गायक ने जब गजल की शेर व शायरी में इन पंक्तियों को जोड़ा था और कहा था तो उसकी बड़ी वाहवाही लूटी गई थी। और इस तरह के गाने अनायास बरबस ही ऐसे तमाम महफिलों में, ऐसे तमाम आयोजनों में, तमाम समारोहों में सुनने को मिलते रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं और लोग उस पर तालियां भी, खूब वाहवाही भी बटोरते हैं। 15 अगस्त है एक कल और उस दिन ड्राई डे होता है, जैसा कि राष्ट्रीय पर्व होता है। ऐसे में शराब की सारी दुकानें बंद। आगे अगर हम बिहार की बात करें तो विधानसभा चुनाव के पूरे तरीके से मूड और मिजाज वहां पर बन गए। उसको लेकर चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, यहाँ की भी सियासत काफी गर्म है। नीतीश कुमार की बात हो, चाहे जन स्वराज पार्टी की क्रांति की मशाल लेकर दौड़ रहे पीके, उनकी भी गतिविधियां, पप्पू यादव की भी गतिविधियां, कांग्रेस से जो उनका जुड़ाव है, लगाव है, इन सब तमाम बातों को लेकर रसाकसी चल रही है। तेज प्रताप यादव अलग, चिराग यादव अलग, हर तरीके की जो है राजनीतिक उठापटक जारी है। इसी उठापटक के बीच बृहस्पतिवार को ही सुबह एक वीडियो तकरीबन 1.5-1.25 मिनट का, इसको अभी आप हमारे इस वार्तालाप के बाद आखिर में उस वीडियो को देखिएगा और जज करिएगा कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी लागू है। रास्ता कोई भी हो, लेकिन बिहार में शराब पहुंच रही है। ऐसे तमाम मामले सुनने को मिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इसके पहले आपने आबकारी विभाग की कई खबरों को खबरिया टॉप में देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए, गाजियाबाद के बॉर्डर से होते हुए तमाम ऐसे शराब के खेप, कभी बड़े बड़े लारियों में, कभी 12 पहिया वाले ट्रकों में, कभी डीसीएम टोयोटा में, कभी कार के अंदर, कभी स्विफ्ट के अंदर, कभी मर्सिडीज के अंदर उनके अवैध शराब का जखीरा पकड़ा जाता है, जिसे यूपी के रास्ते, नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री करा दिया जाता है। लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला वीडियो जो आप लास्ट में इस वीडियो को देखेंगे कि लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस था और उस एक्सप्रेस के एसी डक्ट में, जहां से एसी की कूलिंग का ऑपरेशन होता है, वहां पर शराब का एक जो पूरा बंडल बनाकर उसके अंदर छुपाया गया था। इस राज का पर्दाफाश तब हुआ कि जब लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस अपने समय से जब उसका संचालन पटरियों पर चल रहा था और उस एसी बोगी में यात्री बैठे हुए थे, तो एसी की जो कूलिंग थी धीरे धीरे वो कम होने लगी और उसमें अवरोध होने लगा। इसको लेकर उस कोच में सवार यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे पर की, अपने एक्स हैंडल से की। रेलवे ने इसका संज्ञान लिया और जब अगले स्टेशन पर गाड़ी को चेक किया गया, उस बोगी में जब रेलवे के स्टाफ और टेक्नीशियन की टीम वहां पर गई तो ढूंढा गया कि आखिर में एसी के कूलिंग ऑपरेशन सिस्टम में कहां से कोई दिक्कत आ गई, कहां से गड़बड़ी हो गई। काफी देर के पड़ताल के बाद, काफी खोजबीन के बाद जब एसी के डक्ट को खोला गया तो वह टेक्नीशियन की टीम, रेलवे की टीम, आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम और साथ ही साथ वहां पर आसपास जो भी यात्री बैठे थे, सवार थे उस एसी बोगी में, वह भी काफी हैरान और परेशान हो गए। उसमें से एक बड़ा सा बंडल अवैध शराब का निकला। दरअसल उसमें उसके जरिए शायद शराब को लखनऊ से बरौनी यानी बिहार में पार कराने का पूरा प्लान था। शराब बीच रास्ते पकड़ ली गई, शराब को देखा गया और फिर इस बात का अंदाजा लगा कि वाकई अभी भी रेलगाड़ी के जरिए अवैध शराब का जो सिस्टम है वह अन्य प्रांतों से होते हुए, यूपी से होते हुए बिहार की तरफ बदस्तूर जारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये केवल अकेला एक मामला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही 64-023 दिल्ली के डेमू ट्रेन में, वहां भी कुछ शराब की बोतलें बोगियों में पाई गई। इसी तरीके से लखनऊ सहारनपुर डेमू ट्रेन में, वहां भी इस तरीके से शराब की बोतलें बोगियों में पाई गई। तो ऐसे में इस बात को जरूरत समझा जा रहा है कि ट्रेन के बोगियों में खासकर इस तरीके से आरपीएफ और जीआरपी की टीम वहां पर पेट्रोलिंग करे कि अवैध शराब जो है, क्योंकि अवैध शराब चलती रेल में कभी भी किसी बड़े अपराध का एक बहुत बड़ा नतीजा या परिणाम बन सकता है, जिसको भुगतने के लिए रेलवे को तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल बात हो रही थी बिहार में शराबबंदी की, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में तो महज एक मामला था जो अभी पकड़ में आ गया कि एसी डक्ट का जो कूलिंग ऑपरेशन रुक गया, तब यह मामला प्रकाश में आया। ऐसे तमाम तरीके होंगे जिसके जरिए बिहार में कहने को तो फाइलों में सरकार के
जो है नियम गजट में नीतीश सरकार के शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब अभी भी वहां पहुंच रही है। और बता दें वैसे कि यूपी में इस तरीके के शराब के खेप जो बिहार जाने वाले थे, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे गाजीपुर की बात करें, चाहे चंदौली बॉर्डर की बात करें, चाहे गोरखपुर नेपाल बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी बीते दिनों यूपी आबकारी टीम ने बड़े पैमाने पर बिहार जाने वाले अवैध शराब के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और बड़े पैमाने पर ऐसे शराबों को के जखीरों को पकड़ा गया। लेकिन फिलहाल शराब बिहार के इस आगामी चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, इस अवैध शराब के काकस का इसके तार वहां के किन किन नेटवर्क से जुड़े हैं, और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो विश्व का लंबा रेल नेटवर्क भारतीय रेल नेटवर्क है, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, यह तो फिलहाल एक वानगी भर थी। लेकिन आगे आप देखिएगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ आप बने रहिए, आगे भी इसी तरीके से आपको सनसनीखेज खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से। शुरू करिए। वैसे हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जो भी हमारे दर्शकगण हैं, उनको ये भी बता दें कि अगर इसी तरीके से अवैध शराब का जखीरा, अवैध शराब के बंडल या अवैध शराब के पैकेज जो अल्कोहल के अगर बेजा तरीके से रेलगाड़ियों में की कोचों में इधर उधर रखकर अगर भेजे जाएंगे बिहार की तरफ, तो बिहार में शराबबंदी के नियम तोड़ना तो वह एक अलग बात होगी। लेकिन ऐसे तरीके से शराब का जो बेजा इस्तेमाल, अवैध तरीके का इस्तेमाल बहुत ही भयानक रूप में अराजक तत्व कर सकते हैं। तमाम तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकते हैं। और जैसे बताते हैं कि शराब में एथिल अल्कोहल का, स्पिरिट का जो एक मिक्सचर होता है वह काफी ज्वलनशील होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल चलती रेलगाड़ी में ज्वलनशील पदार्थ, आप समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल इस तरीके से वहां पर चलती रेलगाड़ी में किया जा सकता है और किसी भी बड़े दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल आप आगे उस वीडियो को देखिए और जस्टिफाई करिए कि क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी है और क्या वाकई में भारतीय रेल हर तरीके से साफ सुथरी और सुसज्जित है, और क्या वाकई में एसी में सफर करने वाला यात्री को इस बात का राइट है कि वह सारा किराया, सारा रिजर्वेशन का सब कुछ देने के बाद वह नियम कायदे के तहत पूरी यात्रा अपनी जो पूरी कर सके, और तब वह कह सके कि जी हाँ, हम भारतीय रेलवे में सफर कर रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। बस्ती तक है स्कॉट बुढ़वल से यार लेके खजाना निकला भाई 100 है भाई, विक्रम देख लीजिए भाई। पैसा होगा तो हम लोग को दे दीजिए। नहीं, हम लोगों को कुछ मत दीजिए, लेकिन वीडियो बनाइए। सब एसी को साले को घंटवा तो सीधे ना होगा, बीच में रुका रहेगा तो कूलिंग रुकेगा। आप कंप्रेसर गोल कर रहे हैं तो भाई बताओ ना, मान लो इसका मतलब आप लोग को पता हो यहाँ पे वो रेल वाला उसमें नहीं है पॉलिथीन ना। अरे इसको भी खोलिए, उधर से लाइन उधर से खोले हैं, पाइप मारे हैं उसमें। ये वाले है ना, जब देख इस ऑपरेशन में लगा होगा 2-4 घंटा। अरे बोल तो रहे हैं, 2.5-3